जो एक संकल्प लेके काम कर रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नौजवान युवा पीढ़ी की सोच और समाज के हर वर्ग को लेकर चलने वाले माननीय तेजस्वी यादव जी को बनाने का जो संकल्प लिया है, आज उस संकल्प का पड़ाव रोहतास के पावन धरती डेहरी में ये प्रोग्राम है। महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी एक ऐसे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जो पंचायती राज प्रकोष्ठ था, जो आज से पहले पंचायती राज प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय जनता दल में कोई जानता नहीं था। जब से इनको पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी माननीय तेजस्वी यादव जी ने दिया, तब से उन्होंने एक संकल्प लेकर के जिला का दौरा करना शुरू किया। ये पहले ऐसे आपको अध्यक्ष हैं पूरे प्रकोष्ठ में, जो इनका तीसरा दौरा पूरे जिला में हो रहा है। और रोहतास के पावन धरती पर जब ये दूसरी बार अध्यक्ष बने थे तो पहला दौरा सासाराम में हुआ था और दूसरा दौरा ये आज दिल्ली में हो रहा है। साथियों, महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में जोड़ने का काम किया है, जिसमें एक लड़का है मकसूद आलम, बहुत गरीब घर का बच्चा है, बहुत उसके पास ऐसा है कि 2 टाइम रोटी खाने का भी बहुत संघर्ष करता है। वो लड़का को अध्यक्ष बना करके जो काम किया है, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। मकसूद ऐसा लड़का है कि फटा हुआ चप्पल, फटा हुआ कुर्ता और फटा हुआ पैजामा पहन करके पार्टी के लिए संघर्ष करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको देखने नहीं चाहते हैं और ऐसे लोगों को मदद नहीं करते हैं। वो अपने संघर्ष पर की बदौलत आज इस जगह पर यह प्रोग्राम कराना है। अच्छे की सलाहियत नहीं है ऐसे जगह पर प्रोग्राम कराना है। वो एक और जिस तरह से लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं और समाज में जिस तरह से आज इन्होंने सम्मान देने का काम किया है, ऐसे ही अध्यक्ष हमको जिला में चाहिए, जो जिला के सारे लोगों को सम्मान मिले और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो। राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए इसी तरह का संगठन में इसी तरह का जिला अध्यक्ष चाहिए, जो संगठन को मजबूत करे और पार्टी की विचारधारा को लेकर चले। जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने एक संकल्प किया था छात्र राजनीति के बाद 1974 में, जो उन्होंने जेपी आंदोलन किया था और जेल जाने का काम किया था, वही संघर्ष 1990 में जो समाज में 1990 में जो हमारी सरकार बनी थी, वो सरकार बनी जो थी वो भी बनाने में आप ही का योगदान था। एक समय ऐसा था कि समाज में जो नीचे मैदान पर बैठे हुए लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, उसको सम्मान देने का काम किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। जो कभी दलित को उस नीच नजर से लोग देखते थे, महादलित को सम्मान नहीं देते थे, अति पिछड़ा को नहीं देते थे, पिछड़ा को नहीं देते थे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसको सम्मान देने का काम किया। आपकी बात कभी ब्लॉक में सुनी नहीं जाती थी, आपकी बात कभी सब डिवीजन में नहीं सुनी जाती थी, आपकी बात कभी डीएम नहीं सुनता था। आज लालू प्रसाद यादव की देन है कि आप गर्व से जाते हैं और सब जगह खड़े होकर के अपनी बात को रखते हैं और आपकी बात सुनता है। यह आवाज किसने दिया? माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। लेकिन आज ये इस आवाज को दबाने का काम जो चल रहा है, तो ये साजिश के तहत आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है देश और प्रदेश के अंदर में। जिस तरह से इस उम्र में जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको जिस तरह से पीड़ा दे रही है, लेकिन वो मर्द मुजाहिद आदमी है, अपने संघर्ष को छोड़ नहीं रहा है। आखिरी दम तक सांस पर भी आपने हॉस्पिटल से बयान देता है कि मेरे भाइयों, मुझे घबराओ मत, मैं अभी आपका दुआ आपके साथ है, मैं अभी जिंदा हूँ, लड़ाई अपना संघर्ष जारी रखो। जिस तरह से बिहार के अंदर में तेजस्वी यादव जी नौजवान को, युवाओं को आगे बढ़ाने लाना चाहते हैं, लेकिन जो केंद्र और राज्य सरकार की सरकार है उनको कुचलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज आप ही की देन है और आप ही की वजह से आज तेजस्वी यादव इस जगह पर खड़े हुए हैं। उनका एक ही संकल्प है कि जब मेरी सरकार बने तो युवाओं का प्लान बिहार से बंद होना चाहिए। क्या बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खाना में जवाब दीजिए। युवाओं का प्लान बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और महिलाओं को जो सम्मान देने की बात की है, 2500 रुपया माई बहन योजना में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आवाज देके बोलिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी
यादव जी ने जब सरकार बनी थी ये माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो उन्होंने एक ही संकल्प था कि बिहार में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इस तरह से तेजस्वी यादव की जब सरकार उन्होंने बनाया और मिलकर करके 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो काम किया है, वो यहाँ का बिहार का एक भी युवा भूलने का काम नहीं करेगा। इससे पहले कभी रोजगार की बात नहीं होती थी, आज रोजगार की बात होने लगी है। इसका श्रेय किसको जाता है? तेजस्वी यादव जी को जाता है कि नहीं जाता है? विकलांग के लिए बोले 1500। हाँ, जो माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि विकलांग जो है हमारे भाई हैं, उनको 1500 रुपया महीना मिल के घोषणा किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव का जो संकल्प है वो समाज में ये नहीं है, क्योंकि घृणा नहीं है। लोग चाहते हैं कि जो समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसको भी सम्मान देने का काम कर रहा हूँ और मैं सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जैसे यहाँ पर मनोज कुमार सिंह जी जैसे लोग हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और क्या चाहिए? तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से अभी बिहार का जो हालात है, देश की जो हालात है, आपने देखा है कि 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड बिल को पास करने का काम किया, 2 बजे रात के अंदर उन्होंने बिल पास करवाने का काम किया। ये किस तरह की साजिश चल रही है, किसी को पता नहीं है। आने वाला समय जो कहता है कि ये जो तय किया गया है वो सही किया गया है, आप एक समय ऐसा आएगा, ये जो मुसलमान के आड़ में मुसलमानों को जो सामने रख करके इस तरह की साजिश रची जा रही है, उसका नुकसान और भरपाई आप लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए ये सरकार कभी रोजगार पर बात नहीं करती है, ये सरकार युवाओं को नौकरी देने की बात नहीं करती है, ये सरकार कभी ये महंगाई को कम करने की बात नहीं करती है। ये इस तरह का हिंदू मुसलमान करके देश को जिस तरह से भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, इससे आपको बचना होगा। आने वाला जो 25 का चुनाव है, आपको आने वाला जो 25 का चुनाव है, उससे हमको संकल्प लेना होगा और समाज के हर वर्ग को संकल्प लेना होगा कि 2025 में परिवर्तन करना होगा बिहार के अंदर में। जो अभी का जो समय और स्थिति देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कैसे कैसे नौजवान को, इस उम्र में नौजवानों को तलब वक़्फ़ की जरूरत है, उन्हें झंडा थमा करके रोड पर छोड़ दिया गया है। और एक अपने जो बेटा है उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं लंदन में, अमेरिका में और बड़े शिक्षक में पढ़ाने का काम। क्या आप सोचते हैं उनका बच्चा कभी भी आ गया है इस तरह का झंडा लेके रोड पर घूमता है, झंडा लेकर के तो उसको घुमाया जाता है, आपके और मेरे बच्चे को झंडा थमा दिया गया है। इसलिए आपको सचेत होना होगा। इसी की एक चीज पर हम लोग पार्टी हमारी संघर्ष कर रही है और संघर्ष कर रही है कि तेजस्वी यादव जी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव को रोकने का काम किया है। सर्वे हो चुका है बिहार के अंदर में, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को बताया गया है, लेकिन आज इधर 2 दिन के अंदर में उनका गिराफ और आगे बढ़ रहा है। अब 80% बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसलिए संकल्प के साथ आपको सोचना होगा और आपको विचार और मंथन करना होगा और आने वाले 25 में जो चुनाव है हमारे लिए ये परिवर्तन का चुनाव होगा। और ये परिवर्तन जब हम और आप मिल करके संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे तभी, और लोगों को बताने का काम क्या होगा, जो हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो योजना पर जो काम लाया है उसको बताने का काम करना होगा और आपसी गंगा जमुना की तहसील को मिल करके आगे बढ़ाना होगा। और 24 अप्रैल को हमारे राजद कार्यालय में एक भव्य प्रोग्राम पंचायती राज प्रकोष्ठ का रखा गया है, जिसमें पूरे बिहार के लोग को न्योता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बाबू महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी दे रहे। बाबू महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी कभी फोटो खिंचाने के आगे पीछे नहीं रहते हैं नेता के, कभी ये नहीं करते हैं कि हमको फोटो खिंचाना है। वो बोलते हैं कि फोटो हम खिंचाएंगे, जनता के बीच में फोटो खिंचाएंगे। नेता तो हमारा देख ही रहा है, जब मौका मिलेगा तो हम फोटो नेता के साथ खिंचा लेंगे। नेता भी यही चाहता है, नेता हमारे बल से बस 50 बार बोल चुके हैं कि आप मेरे साथ फोटो खिंचा के क्या कीजिएगा। आप अगर समाज के बीच में जाइए और समाज के लोगों के साथ फोटो खिंचाइएगा तब हमको ज्यादा खुशी होगी। ऐसा लगेगा आपने 20 लोगों को जोड़ने का काम किया। अगर एक आदमी संकल्प ले ले और 20 आदमी को जोड़ने का काम करे तो बिहार में मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता है तेजस्वी यादव जी को। वही काम करते हैं माननीय महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी, जो वो नेता के साथ नहीं पिटा फोटो खिंचवा करके आप जैसे कार्यकर्ता के साथ हौसला बढ़ाते हैं और आप जैसे कार्यकर्ता के साथ फोटो
पहचान देते हैं और आपका भी हौसला बढ़ता है कि मुझे सम्मान दिया। अगर किसी ने सम्मान दिया तो जिला का अध्यक्ष ने दिया, और किसी ने सम्मान दिया तो प्रदेश का अध्यक्ष आके हमको सम्मान दिया। जब वो सोशल मीडिया पर लगता है तो चार आपका दोस्त अगर फोन करता है तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए 24 अप्रैल को आप पटना में आप आइए, आपका भव्य स्वागत है। हर चीज का आपका व्यवस्था रहेगा, पानी का, खान भोजन का व्यवस्था रहेगा। और बाबू महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी ने संकल्प लिया है और पंचायती राज को मजबूत करने का, और तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी उस दिन आएंगे, उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सेहत ठीक रही तो वो भी आएंगे मंच पर, और भव्य प्रोग्राम इतना होने जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप वहाँ आए और एक संकल्प लेके जाए, और यहाँ से बस आने वाला जो 25 का चुनाव है, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और एक आदमी, 20 आदमी को जोड़ने का काम कीजिए और बताने का काम कीजिए कि हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है। हमारी पार्टी समाज के निचले मैदान पे जो बैठे हुए लोग हैं उसको सम्मान जैसे देने का काम करती है। मुन्नी रजक जैसे लोगों को